नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, जब कर्ण ने वृषसेन को मारा गया देखा, तब वह शोक और अमर्ष के वशीभूत हो अपने दोनों नेत्रों से पुत्र शोक जनित अश्रु बहाने लगा। फिर तेजस्वी कर्ण क्रोध से आंखें लाल करके अपने शत्रु धनंजय को युद्ध के लिए ललकारता हुआ रथ के द्वारा उसके सामने गया। व्याघ्र चर्म से आच्छादित और सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों रथ जब एकत्र हुए, तब लोगों ने वहां उन्हें इस प्रकार देखा मानो दो सूर्य उदित हुए हों। दोनों के अश्व श्वेत रंग के थे। दोनों ही दिव्य पुरुष और शत्रुओं का मर्दन करने में समर्थ थे। वे दोनों महामनस्वी वीर आकाश में चंद्रमा और सूर्य के समान रणभूमि में शोभा पा रहे थे। मान्यवर, तीनों लोकों पर विजय पाने के लिए प्रयत्नशील हुए इंद्र और बलि के समान उन दोनों वीरों को आमने सामने देखकर समस्त सेनाओं को बड़ा विस्मय हुआ। रथ, धनुष की प्रत्यंचा और हथेली के शब्द, बाणों की सनसनाहट और सिंहनाद के साथ एक दूसरे के सम्मुख दौड़ते हुए उन दोनों रथों को देखकर एवं उनकी परस्पर सटी हुई ध्वजाओं का अवलोकन करके वहां आए हुए राजाओं को बड़ा विस्मय हुआ। कर्ण की ध्वजा में गज के सांकल का चिन्ह था और किरीटधारी अर्जुन की ध्वजा पर मूर्तिमान वानर बैठा हुआ था। भरतनंदन, उन दोनों रथों को एक दूसरे से सटा देख सब राजा सिंहनाद करने और प्रचुर साधुवाद देने लगे। उन दोनों का द्वैरथ युद्ध प्रस्तुत देख वहां खड़े हुए सहस्रों योद्धा अपनी भुजाओं पर ताल ठोकने और वस्त्र हिलाने लगे। तदनंतर कर्ण का हर्ष बढ़ाने के लिए कौरव सैनिक वहां सब ओर वाद्य यंत्र बजाने और शंख ध्वनि करने लगे। इसी प्रकार समस्त पांडव भी अर्जुन का हर्ष बढ़ाते हुए वाद्यों और शंखों की ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करने लगे। कर्ण और अर्जुन के उस संघर्ष में शूरवीरों के सिंहनाद करने, ताली बजाने, गरजने और भुजाओं पर ताल ठोकने से सब ओर भयानक ध्वनि गूंज उठी। वे दोनों पुरुष सिंह रथ पर विराजमान और रथियों में श्रेष्ठ थे। दोनों ने विशाल धनुष धारण किए थे। दोनों ही बाण, शक्ति और ध्वज से संपन्न थे। दोनों कवचधारी थे और कमर में खड़ग बांधे हुए थे। दोनों के अश्व श्वेत रंग के थे। वे दोनों ही शंख से सुशोभित, उत्तम तर्कस से संपन्न और देखने में सुंदर थे। दोनों के ही अंगों में रक्त चंदन का अनुलेप लगा हुआ था। दोनों ही सांडों के समान मदमत्त थे। दोनों के धनुष और ध्वज विद्युत के समान कांतिमान थे। दोनों ही शस्त्र समूहों द्वारा युद्ध करने में कुशल थे। दोनों ही चवर और व्यजनों से युक्त तथा श्वेत छत्र से सुशोभित थे। एक के सारथी श्री कृष्ण थे तो दूसरे के शल्य। उन दोनों महारथियों के रूप एक से ही थे। उनके कंधे सिंह के समान, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र लाल थे। दोनों ने स्वर्ण की मालाएं पहन रखी थी। दोनों सिंह के समान उन्नत कंधों से प्रकाशित थे। दोनों की छाती चौड़ी थी और दोनों ही महान बलशाली थे। दोनों एक दूसरे का वध चाहते और परस्पर विजय पाने की अभिलाषा रखते थे। गौशाला में लड़ने वाले दो सांडों के समान वे दोनों एक दूसरे पर धावा कर रहे थे। मद बहाने वाले मदोन्मत्त गजों के समान दोनों ही रोषावेश से भरे हुए थे। पर्वत के समान अविचल थे। विषधर सर्पों के शिशुओं जैसे जान पड़ते थे। यम, काल और अंतक के समान भयंकर प्रतीत होते थे। इंद्र और वृत्रासुर के समान वे एक दूसरे पर कुपित थे। सूर्य और चंद्रमा के समान अपनी प्रभा बिखेर रहे थे। क्रोध में भरे हुए दो महान ग्रहों के समान प्रलय मचाने के लिए उठ खड़े हुए थे। दोनों ही देवताओं के बालक देवताओं के समान बलि और देवतुल्य रूपवान थे। देवेच्छा से भूतल पर उतरे हुए सूर्य और चंद्रमा के समान शोभा पाते थे। दोनों ही सम्रांगण में बलवान और अभिमानी थे। युद्ध के लिए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे। प्रजानाथ, आमने सामने खड़े हुए दो सिंहों के समान उन दोनों नरव्याघ्र वीरों को देखकर
आपके सैनिकों को महान हर्ष हुआ। पुरुष सिंह कर्ण और धनंजय को एकत्र हुआ देखकर समस्त प्राणियों को किसी एक की विजय में संदेह होने लगा। दोनों ने श्रेष्ठ आयुध धारण कर रखे थे, दोनों ने ही युद्ध की कला सीखने में परिश्रम किया था और दोनों अपनी भुजाओं के शब्द से आकाश को प्रतिध्वनित कर रहे थे। दोनों के कर्म विख्यात थे। युद्ध में पुरुषार्थ और बल की दृष्टि से दोनों ही शंबरासुर और देवराज इंद्र के समान थे। दोनों ही युद्ध में कार्तवीर अर्जुन, दशरथ नंदन श्री राम, भगवान विष्णु और भगवान शंकर के समान पराक्रमी थे। राजन, दोनों ही श्रेष्ठ रथ पर सवार थे और उस महासमर में दोनों के सारथी श्रेष्ठ पुरुष थे। महाराज, वहां सुशोभित होने वाले दोनों महारथियों को देखकर सिद्धों और चारणों के समुदायों को बड़ा आश्चर्य हुआ। भरत श्रेष्ठ, तदनंतर सेना सहित आपके पुत्र युद्ध में शोभा पाने वाले महामनस्वी कर्ण को शीघ्र ही सब ओर से घेर कर खड़े हो गए। इसी प्रकार हर्ष में भरे हुए धृष्टद्युम्न आदि पांडव वीर युद्ध में अपना सानी न रखने वाले महात्मा कुंती कुमार अर्जुन को घेर कर खड़े हुए। नकुल, सहदेव, चेकितान, हर्ष में भरे हुए प्रभद्रगण, नाना देशों के निवासी और युद्ध का अभिनंदन करने वाले अवशिष्ट शूरवीर, ये सब के सब हर्ष में भरकर एक साथ अर्जुन को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। वे पैदल, अश्वारोही, रथों और गजों द्वारा शत्रुसूदन अर्जुन की रक्षा करना चाहते थे। उन्होंने अर्जुन की विजय और कर्ण के वध के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया था। राजन, इसी प्रकार दुर्योधन आदि आपके सभी पुत्र सावधान एवं शत्रु सेनाओं पर प्रहार करने के लिए उद्यत हो युद्ध स्थल में कर्ण की रक्षा करने लगे। प्रजानाथ, आपकी ओर से युद्ध रूपी द्यूत में कर्ण को दांव पर लगा दिया गया था। उसी प्रकार पांडव पक्ष की ओर से कुंती कुमार अर्जुन दांव पर चढ़ गए थे। जो पहले के द्यूत में दर्शक थे, वे ही वहां सभासद बने हुए थे। वहां युद्ध रूपी द्यूत क्रीड़ा करते हुए उन वीरों में से एक की जय और दूसरे की पराजय अवश्यंभावी थी। उन दोनों ने युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए हम लोगों तथा पांडवों की विजय अथवा पराजय के लिए रणद्यूत आरंभ किया था। महाराज, युद्ध में शोभा पाने वाले वे दोनों वीर परस्पर कुपित हो एक दूसरे के वध की इच्छा से संग्राम के लिए खड़े हुए थे। प्रभो, इंद्र और वृत्तासुर के समान वे दोनों एक दूसरे पर प्रहार की इच्छा रखते थे। उस समय उन दोनों ने दो महान केतु ग्रहों के समान अत्यंत भयंकर रूप धारण कर लिया था। भरत श्रेष्ठ, तदनंतर अंतरिक्ष में स्थित हुए समस्त भूतों में कर्ण और अर्जुन की जय पराजय को लेकर परस्पर आपेक्षयुक्त विवाद और मतभेद पैदा हो गया। मान्यवर, सब लोग परस्पर भिन्न विचार व्यक्त करते हुए सुनाई देते थे। देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, नाग और राक्षस, इन सब ने कर्ण और अर्जुन के युद्ध के विषय में पक्ष और विपक्ष ग्रहण कर लिया। आकाश की अधिष्ठात्री देवी द्यौ माता के समान सूत पुत्र कर्ण के पक्ष में खड़ी थी, परंतु भूदेवी माता की भांति धनंजय की विजय चाहती थी। पर्वत, समुद्र, सजल नदियां, वृक्ष तथा औषधियां, इन सब ने अर्जुन के पक्ष का आश्रय ले रखा था। शत्रुओं को तपाने वाले वीर, असुर, यातुधान और गुह्यक, ये सब ओर से प्रसन्न चित्त हो कर्ण के पक्ष में आ गए थे। महाराज, मुनि, चारण, सिद्ध, गरुड़, पक्षी, रत्न, निधियां, उपवेद, उपनिषद, रहस्य, संग्रह और इतिहास पुराण सहित संपूर्ण वेद, वासुकी, चित्रसेन, तक्षक, मणिक, संपूर्ण सर्पगण, अपने वंशजों सहित कद्रु की संतानें, विशैले नाग, ऐरावत, सौरभे और वैशाले सर्प, ये सब अर्जुन के पक्ष में हो गए। छोटे छोटे सर्प कर्ण का साथ देने लगे। राजन, ईहा मृग, व्याल मृग, मंगल सूचक मृग, पशु और पक्षी, सिंह तथा व्याघ्र, ये सब के सब अर्जुन की ही विजय का आग्रह रखने लगे। वसु, मरुद्गण, साध्य, रुद्र, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, सोम, पवन और 10 दिशाएं अर्जुन के पक्ष में हो गए एवं इंद्र के सिवा अन्य आदित्य गण कर्ण के पक्ष में हो गए। महाराज, वैश्य, शूद्र, सूत तथा संकर जाति के लोग सब प्रकार से उस समय
राधा पुत्र कर्ण को ही अपनाने लगे। अपने गणों और सेवकों सहित देवता, पितर, यम, कुबेर और वरुण अर्जुन के पक्ष में थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, यज्ञ और दक्षिणा आदि ने भी अर्जुन का ही साथ दिया। प्रेत, पिशाच, मांसभोजी पशु पक्षी, राक्षस, जल जंतु, श्वान और श्रृगाल ये कर्ण के पक्ष में हो गए। राजन, देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा राजर्षियों के समुदाय पांडुपुत्र अर्जुन के पक्ष में थे। तुम्बरु आदि गंधर्व, प्राधा और मुनि से उत्पन्न हुए गंधर्व एवं अप्सराओं के समुदाय भी अर्जुन की ही ओर थे। शुद्ध अप्सराओं सहित देवदूत, गोयक और मनोरम पवित्र सुगंध ये सब किरीटधारी अर्जुन के पक्ष में आ गए तथा मन को प्रिय न लगने वाले जो दुर्गंध युक्त पदार्थ थे उन सब ने कर्ण का आश्रय लिया था। विनाशोन्मुख प्राणियों के समक्ष जो विपरीत अनिष्ट प्रकट होते हैं, अंत काल में विपरीत भाव का आश्रय लेने वाले पुरुष में उसकी मृत्यु की घड़ी आने पर जो भाव प्रवेश करते हैं वे सभी भाव और अरिष्ट एक साथ सूत पुत्र कर्ण के भीतर प्रविष्ट हुए। नरव्याघ्र, नृपश्रेष्ठ, ओज, तेज, सिद्धि, हर्ष, सत्य, पराक्रम, मानसिक संतोष, विजय तथा आनंद ऐसे ही भाव और शुभ निमित्त उस युद्ध सागर में विजयशील अर्जुन के भीतर प्रविष्ट हुए थे। ब्राह्मणों सहित ऋषियों ने किरीटधारी अर्जुन का साथ दिया। महाराज, देव समुदायों और चारणों के साथ सिद्धगण दो दलों में विभक्त होकर उन दोनों नरश्रेष्ठ अर्जुन और कर्ण का पक्ष लेने लगे। वे लोग विचित्र एवं गुणवान विमानों पर बैठकर कर्ण और अर्जुन का द्वैरथ युद्ध देखने के लिए आए थे। क्रीड़ा मृग, पक्षी समुदाय तथा गज, अश्व, रथ और पैदलों सहित दिव्य मनीषी पुरुष वायु तथा मेघों को वाहन बनाकर कर्ण और अर्जुन का युद्ध देखने के लिए वहां पधारे थे। महाराज, देवता, दानव, गंधर्व, नाग, यक्ष, पक्षी, वेदज्ञ महर्षि, श्राद्ध के अन्न का भोग लेने वाले पितर, तप, विद्या तथा नाना प्रकार के रूप और बल से संपन्न औषधियां ये सब के सब कोलाहल मचाते हुए अंतरिक्ष में खड़े हुए थे। ब्रह्मर्षियों तथा प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा और महादेव जी भी दिव्य विमान पर स्थित हो उस प्रदेश में आए। उन दोनों महामनस्वी वीर कर्ण और अर्जुन को एकत्र हुआ देख उस समय इंद्र बोल उठे, अर्जुन कर्ण पर विजय प्राप्त करे। ये सुनकर सूर्यदेव कहने लगे, नहीं, कर्ण ही अर्जुन को जीत ले। मेरा पुत्र कर्ण युद्ध स्थल में अर्जुन को मारकर विजय प्राप्त करे। तब इंद्र ने कहा, नहीं, मेरा पुत्र अर्जुन ही आज कर्ण का वध करके विजय श्री का वर्ण करे। राजन, इस प्रकार सूर्य और इंद्र में विवाद होने लगा। वे दोनों देवश्रेष्ठ वहां एक एक पक्ष में खड़े थे। भारत, देवताओं और असुरों में भी वहां दो पक्ष हो गए थे। महामना कर्ण और अर्जुन को युद्ध के लिए एकत्र हुआ देख देवताओं, ऋषियों तथा चारणों सहित तीनों लोकों के प्राणी कांपने लगे। संपूर्ण देवता तथा समस्त प्राणी भी भयभीत हो उठे थे। जिस ओर अर्जुन थे उधर देवता और जिस ओर कर्ण था उधर असुर खड़े थे। रथयूथपति कर्ण और अर्जुन कौरव तथा पांडव दल के प्रमुख वीर थे। उनके विषय में दो पक्ष देखकर देवताओं ने प्रजापति स्वयं ब्रह्मा जी से पूछा, देव, इन कौरव पांडव योद्धाओं में कौन विजयी होगा? भगवान, हम चाहते हैं कि इन दोनों पुरुष सिंहों की एक सी ही विजय हो। प्रभु, कर्ण और अर्जुन के विवाद से सारा संसार संशय में पड़ गया है। स्वयंभू, आप हमें इनके विजय के संबंध में सच्ची बात बताइए। आप ऐसा वचन बोलिए जिससे इन दोनों की समान विजय सूचित हो। नृपश्रेष्ठ, देवताओं की वह बात सुनकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ इंद्र ने देवेश्वर भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करके ये निवेदन किया, भगवान, आपने पहले कहा था कि इन दोनों कृष्णों की विजय अटल है। आपका वह कथन सत्य हो। आपको नमस्कार है। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। महाराज, तब ब्रह्मा और महादेव जी ने देवेश्वर इंद्र से कहा, महात्मा अर्जुन की विजय तो निश्चित ही है। इंद्र, इन्हीं सव्यसाची अर्जुन ने खांडव वन में अग्निदेव को संतुष्ट किया था और स्वर्ग लोक में जाकर तुम्हारी भी सहायता की थी। कर्ण दानव पक्ष का पुरुष है, अतः उसकी पराजय करनी चाहिए। ऐसा करने पर निश्चित रूप से देवताओं का ही कार्य सिद्ध होगा। देवेश्वर,
अपना कार्य सभी के लिए गुरुतर होता है। महात्मा अर्जुन सदा सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले हैं, अतः उनकी विजय अवश्य होगी, इसमें संशय नहीं है। शतलोचन, जिन्होंने महात्मा भगवान वृषभ ध्वज को संतुष्ट किया है, उनकी विजय कैसे नहीं होगी। साक्षात जगदीश्वर भगवान विष्णु ने जिनका सारथ्य किया है, जो मनस्वी, बलवान, शूरवीर, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता तथा तपस्या के धनी हैं, उनकी विजय क्यों न होगी। सर्वगुण संपन्न महातेजस्वी कुंती कुमार अर्जुन संपूर्ण धनुर्वेद को धारण करते हैं, अतः उनकी विजय होगी, क्योंकि ये देवताओं का ही कार्य है। पांडव वनवास आदि के द्वारा सदा महान कष्ट उठाते आए हैं। पुरुष प्रवर अर्जुन तपोबल से संपन्न और पर्याप्त शक्तिशाली है। ये अपनी महिमा से दैव के भी निश्चित विधान को पलट सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो संपूर्ण लोकों का अवश्य ही अंत हो जाएगा। श्री कृष्ण और अर्जुन के कुपित होने पर यह संसार कहीं टिक नहीं सकता। पुरुष प्रवर श्री कृष्ण और अर्जुन ही निरंतर जगत की सृष्टि करते हैं। ये ही प्राचीन ऋषि श्रेष्ठ नर और नारायण है। इन पर किसी का शासन नहीं चलता, ये ही सबके नियंता है, अतः ये शत्रुओं को संताप देने में समर्थ है। देवलोक अथवा मनुष्य लोक में कोई भी इन दोनों की समानता करने वाला नहीं है। देवता, ऋषि और चारणों के साथ तीनों लोग, समस्त देवगण और संपूर्ण भूत इनके ही नियंत्रण में रहने वाले हैं। इन्हीं के प्रभाव से संपूर्ण जगत अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होता है। शूरवीर पुरुष प्रवर व कर्तन कर्ण श्रेष्ठ लोग प्राप्त करें, परंतु विजय तो श्री कृष्ण और अर्जुन की ही हो। कर्ण द्रोणाचार्य और भीष्म जी के साथ वसुओं अथवा मरुत गणों के लोक में जाए अथवा स्वर्ग लोक ही प्राप्त करे। राजन, देवाधिदेव ब्रह्मा और महादेव जी के ऐसा कहने पर इंद्र ने संपूर्ण प्राणियों को बुलाकर उन दोनों की आज्ञा सुना दी। उन्होंने कहा, हमारे पूज्य प्रभुओं ने संसार के हित के लिए जो कुछ कहा है वह सब तुम लोगों ने सुन ही लिया होगा। वह वैसा ही होगा, उसके विपरीत होना असंभव है, अतः अब निश्चिंत हो जाओ। माननीय नरेश, इंद्र का यह वचन सुनकर समस्त प्राणी विस्मित हो गए और हर्ष में भरकर श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। साथ ही उन दोनों के ऊपर उन्होंने दिव्य सुगंधित पुष्पों की वर्षा की। महाराज धृतराष्ट्र, तदोपरांत देवताओं ने नाना प्रकार के दिव्य वाद्य यंत्र बजाने आरंभ कर दिए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।